हेलो। इस वीडियो में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर समझेंगे। हम लोग कला पढ़े थे पीछे कि साइन ओमेगा टी में जो साइन के आगे कोण ओमेगा टी लिखा है उसी को कला कहते हैं। तो धारा में भी था, और धारा की कला और वोल्टेज की कला हो जाएगी जो साइन का कोणांक होता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो होते हैं, अगर उनमें वोल्टेज ई और धारा आई समान समय में समान रूप से नहीं बदलते, अर्थात एक साथ अधिकतम या एक साथ न्यूनतम नहीं होते, तो उनको समान कला में नहीं कहा जाता, अर्थात कहा जाता है उन दोनों के बीच, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर है, और उसको हम लोग फाई से लिखा करेंगे। ये लिखा हुआ है। तो ई और आई का जो कलांतर होता है उसको फाई से लिखते हैं। अब अगर उस परिपथ में ई व आई समान रूप से बदल रहे हैं तो उनके बीच कोई कलांतर नहीं कहा जाता, तो फाई बराबर 0 लिखा जाता है। तो ई व आई अगर समान रूप से बदलें तो कोई कलांतर नहीं होता, अर्थात ई व आई को समान कला में कहा जाता है। तो ये याद रखना है। अब कभी कभी क्या होता है, ई का मान आई से पहले अधिकतम हो जाता है, तो ई को आई से अग्रगामी कहा जाता है, अथवा यूं कहिए कि आई को ई से पश्चगामी कहा जाता है। इसी तरह से यदि आई का मान ई से पहले अधिकतम हो जाए तो आई को अग्रगामी कहा जाता है ई से, और अथवा यूं कहिए कि ई आई से पश्चगामी है, यानी जो पहले अधिकतम हो जाए उसको अग्रगामी, जो उसके पीछे रहेगा वो पश्चगामी कहलाता है। अब इन दोनों के बीच जो कलांतर होता है ई और आई के बीच में, उसको हम लोग ग्राफ द्वारा समझते हैं। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ई और आई का, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा आई का समय टी के साथ जो ग्राफ बनाया था, तो इस तरह से बनेगा। तो अब यहाँ पर ताक्षणिक मानों के आधार पर ग्राफ बनते हैं। तो यहाँ पर ताक्षणिक मान ई और आई के ई नॉट साइन ओमेगा टी है और आई नॉट साइन ओमेगा टी है। दोनों की कला फाई ओमेगा टी दिखाई गई है, यानी दोनों समान कला में हैं और उनके बीच कलांतर नहीं है, क्योंकि ओमेगा टी इसमें भी लिखा है, इसमें भी इन दोनों कोणों को घटाया जाता है। जो साइन के आगे ई के साथ लिखे होते हैं और आई वाले फार्मूले में जो लिखे, इनको घटाओ तो 0 आ जाएगा, तो फाई 0 होगा। अब इस तरह का जो जब दोनों के बीच कोई कलांतर नहीं होता तो इस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं। दोनों ग्राफ मूल बिंदु से बनाए जाते हैं, आई वाला डॉट डॉट में और ई वाला फुल स्केच में। तो इस तरह से ग्राफ बनते हैं। अब यहाँ पर अगर ताक्षणिक मान इस तरह से दिखाए गए हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो जिसमें साइन ओमेगा टी लिखा होता है वो वक्र हम लोग मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ई वाला वक्र मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें माइनस फाई लिखा होगा वो थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर धारा वाले में ओमेगा टी माइनस फाई है, तो धारा वाला डॉट डॉट वाला नीचे से स्टार्ट करेंगे। याद रखना, धारा वाला डॉट डॉट वक्र बनाएंगे और वो फुल स्केच में जिसमें ओमेगा टी लिखा होगा वो मूल बिंदु से हमेशा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर जैसे आई वाला मूल बिंदु से स्टार्ट है, तो इसका जो ताक्षणिक मान का समीकरण होगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जाएगा, और ई वाला थोड़ा ऊपर से स्टार्ट है तो उसमें ओमेगा टी प्लस फाई लिख देंगे, बस ये हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए, आई वाला मूल बिंदु से स्टार्ट है तो आई वाला ताक्षणिक मान आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ई वाला नीचे से स्टार्ट माइनस फाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो नीचे रहता है, जैसे यहाँ पर ई वाला नीचे है तो ई को आई से पश्चगामी कहेंगे, यहाँ पर ई आगे है तो ई को आई से अग्रगामी कहा जाएगा, यहाँ पर आई वाला नीचे है आई पश्चगामी कहा जाएगा, और यहाँ दोनों समान कला में कहे जाएंगे। और इसी तरह से अब इसमें समझिए, इसमें ई को अग्रगामी कहा जाएगा, और आई को अग्रगामी, क्योंकि डॉट डॉट वाला वक्र है, आगे ऊपर है, मूल बिंदु से ऊपर है, तो मूल बिंदु से ऊपर वाले वक्र को आई अग्रगामी। अब यहाँ पर जो वोल्टेज का यानी ई का जो वक्र है वो मूल बिंदु से, तो उसमें साइन ओमेगा टी रहेगा और उसके वाले में प्लस फाई रहेगा, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पर आई को फाई ई से अग्रगामी कहा जाएगा। अब इन दोनों के बीच जो कलांतर होता है उसको हम लोग नए तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे धारा तथा वोल्टेज की कला का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण। घूर्णी सदिश माने जो सदिश घूम रहा हो, इसको फेजर कला समंजक कहा जाता है, या धारा तथा वोल्टेज के कलांतर का सदिश निरूपण कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे समझेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ई का ताक्षणिक मान ई नॉट साइन ओमेगा टी है और आई का आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ई और आई के लिए हम लोग दो सदिश यूज करेंगे, दो तीर यूज करेंगे, ये सदिश दो तीर यूज करेंगे। और यूं समझिए कि जैसे कुंडली घूमती है तो ई और आई के मान बदला करते हैं, उसी तरह से ई और आई दोनों सदिश इस कुंडली के घूमने के साथ साथ ऐसे घूमने में लगे हैं। तो जब ऐसे घूमने में लगेंगे, अगर हम इसको किसी
फिक्स अक्ष से देखें, जिसको हम लोग कोण थीटा अक्ष कह सकते हैं, या इसको यक्स अक्ष मान लें, तो यक्स अक्ष से इनका जो एंगल होगा वो बदलेगा हमेशा। तो अभी मान लो अगर ई के साथ ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो हम लोग ई वाला तीर इस वाले अक्ष से ओमेगा टी कोण बनाते हुए बनाएंगे, और आई वाला ओमेगा टी प्लस फाई है, तो इस वाले अक्ष से इस आई वाले तीर का कोण ओमेगा टी प्लस फाई बनाएंगे, यानी इन दोनों के बीच का कोण देखेंगे तो फाई आएगा। तो ये जो फाई होता है दोनों के बीच का, दोनों तीरों के यानी ई और आई के जो सदिश होते हैं उनके बीच का कोण जो होता है वो दोनों के कलांतर को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आई और ई के बीच कलांतर फाई है, यहाँ पर आई वाला आगे चल रहा है तो इसलिए आई को अग्रगामी कहा जाएगा। दूसरा तरीका, इस कलांतर का जो सदिश निरूपण है उसको इस तरह से भी शो कर दिया जाता है। सीधे सीधे हम लोग एक तीर बनाते हैं, उसमें हम लोग जो जिसमें ओमेगा टी होता है उसको हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, और प्लस फाई वाले को फाई कोण बनाते हुए इधर को बना देते। तो इससे भी समझ में आता है कि ई और आई के बीच फाई कलांतर है, और आई जो है वो ई से अग्रगामी है, ऊपर बना है, नीचे बने तो पश्चगामी। अब यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर दोनों जो तीर हैं एक ही लाइन पर हैं, इसका मतलब है दोनों के बीच कोई कलांतर नहीं है, तो दोनों के फार्मूले हो जाएंगे इस तरह से, साइन ओमेगा टी यहाँ भी, साइन ओमेगा टी यहाँ भी, और यहाँ पर ओमेगा टी लिखा हुआ है इसलिए ये अगर फिक्स अक्ष यक्स अक्ष मान लें तो यहाँ से ओमेगा टी कोण पर दोनों तीर बनाएंगे। अथवा इस पूरे सिस्टम को चूंकि ओमेगा टी लिखा है इसलिए दोनों को हॉरिजॉन्टल बना देंगे। यहाँ हमने समझाया जिसमें ओमेगा टी हो उसका तीर हॉरिजॉन्टल रहता है उसका सदिश, और जिसमें प्लस फाई वो ऊपर। तो इसमें दोनों में साइन ओमेगा टी लिखा है, तो दोनों तीर जो है एक ही लाइन पर रहेंगे तो दोनों हॉरिजॉन्टल रहेंगे। तो इस तरह से इससे पता चलता है ई और आई समान कला में है, यहाँ कोई कलांतर नहीं है ई और आई के बीच में। इसी तरह से अगर हम इस तरह से लिखा हुआ मान लीजिए ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इसका मतलब है ई वाला तीर यक्स अक्ष से ओमेगा टी कोण बना रहा है, तो यक्स अक्ष इसको मान लो अगर कोण ये यक्स अक्ष इसको फिक्स अक्ष मान लो, तो इससे ओमेगा टी कोण पर इधर को बनाएंगे। अब आई वाले में हम लोग माइनस पाई बाई टू यानी ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिखा है, तो ये इसका मतलब है आई वाला 90 अंश पीछे बनेगा इस ई वाले तीर से, तो ई वाले तीर से 90 अंश कोण बनाते हुए ऐसे 90 डिग्री कोण बनाते हुए फिर एक तीर खींचेंगे आई का, चूंकि माइनस लगा है तो नीचे रखेंगे। अगर प्लस लगा होता तो आगे बनाते तीर, इसके ऊपर बनाते प्लस में। ये हो गया। अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो जैसे हमने सिखाया कि ओमेगा टी जिसमें लिखा होता है उसको हॉरिजॉन्टल तीर से बना देते हैं, तो ई वाला हॉरिजॉन्टल तीर रहेगा, और ये जो आई है यहाँ पर माइनस 90 अंश है, तो आई ई वाले तीर से 90 अंश नीचे बना देंगे एक तीर, उसको आई लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर तीर जो आई वाला है वो यक्स अक्ष फिक्स अक्ष से ओमेगा टी कोण पर रहेगा, और यहाँ पर ई वाले में प्लस फाई जुड़ा है तो ई वाला तीर इससे फाई एंगल और आगे होगा, यानी यहाँ से देखा जाए ये जो कोण लिखे होते हैं वो इस फिक्स अक्ष से देखे जाते हैं। अगर आई वाले में ओमेगा टी लिखा है यानी आई वाला जो सदिश है वो इस वाले अक्ष से ओमेगा टी कोण बनाएगा, और ई वाले में ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है तो ये वाला ओमेगा टी प्लस फाई बनाएगा, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखा जाए तो वो फाई कहा जाएगा, यानी यही इन दोनों के बीच का कलांतर कहा जाएगा। ई में चूंकि जुड़ा है तो ई को अग्रगामी कहा जाएगा आई से। अब इसको दिखाने के लिए अब मैंने अभी बताया तो ओमेगा टी जिसमें होता है उसको हॉरिजॉन्टल तीर बना देते हैं, दूसरा तरीका है फेजर डायग्राम का, और ई वाले को फाई एंगल बनाते हुए आगे दिखा देते हैं। अब यहाँ पर अगर इस तरह से मान लीजिए साइन आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी यानी फिक्स अक्ष से आई वाला तीर ऊपर ओमेगा टी बना देंगे। यहाँ पर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, तो इसको हम लोग पाई बाई टू 90 अंश ई वाले को नीचे दिखाएंगे, तो ये 90 अंश नीचे दिखेगा। अब या यूं कहिए कि इसमें ओमेगा टी जुड़ा है तो इसका तीर एक हॉरिजॉन्टल बना देंगे, इसका सदिश आई का रहेगा, और ई वाले में माइनस पाई बाई टू लिखा है तो इसमें ई वाला नीचे चला जाएगा। जैसे अब इसमें देखिए आई वाला नीचे था, इसमें ई वाला नीचे, समझ रहे हैं ना, इसमें ई वाले में माइनस पाई बाई टू घटा है और इसमें आई वाले में माइनस पाई बाई टू घटा है। तो इस तरह से हम लोग जो आई और बी के बीच कलांतर है उसको हम लोग सदिश द्वारा निरूपित करेंगे।